धीरे धीरे हाथों की ऊर्जा अपने शरीर में लेते हुए वापस आ जाए मास्टर्स। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। तो चले हम स्वाध्याय की तरफ। अभी वापस आ जाए, पानी पी लें अगर जरूरत लगे तो। अपनी आंखों में बहुत आराम से, अपनी आंखें अपने दोनों हाथों में बहुत ही आराम से खोलते हुए वापस आए मास्टर्स, धीरे धीरे। तो अब हम जानेंगे कि हमने जो भी अभी तक सीखा है ना, वो सीखने के बाद जब हम उसको प्रैक्टिकली करने शुरू कर देते हैं, तो प्रैक्टिकली शुरू करने के बाद हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम क्या क्या ग्लोरी हमारी है, जो हमारी महिमा, इस सारी जो ज्ञान हमने लिया, इस सब की महिमा क्या है, जो भी हमने करा ना, वो उसको हम क्या रिवील कर पाते हैं, क्या रेवलेशन है उसका, प्रकट क्या होगा अब हमारे भीतर से। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। हम मैं स्लाइड जरा सी शेयर कर लेती हूँ मैं। तो हम पहुंच गए हैं फोर्थ चैप्टर में। हमने अभी बहुत कुछ जाना, हमने जाना कि इतने सारे जो डायमेंशंस की भी बात करते हैं वो सब हमारे अंदर है ना, सारे लोग हमारे अंदर है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि अच्छा हम थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाएंगे तो कहीं बाहर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हमने जाना। हमने क्या जाना, वो सब हमारे ही भीतर है। यानी कि हमारा चेतना का स्तर बदल जाएगा। चेतना का स्तर बदल जाएगा तो हमारा आनंद हम लेना शुरू कर देंगे। हम आ, उस चेतना में रहेंगे जो हमें ऊंचा रखेगी, हमें ऊपर की तरफ, परा की तरफ लेकर के जाएगी। ईश्वर की अनुभूति हम अपने अंदर पाना शुरू कर देंगे। तो मास्टर जी, फोर्थ अध्याय जो विभूति है उसमें हम यही सारी बातें जानेंगे। तो ये पहला सूत्र है जिसमें हम जानेंगे कि जब हमने सहज रूप से किए गए द्रव्य तत्व मंत्रों से तीन प्रकार की देह शुद्धि होती है। पहला सूत्र क्या बता रहा है, जब हम सहज रूप से, यानी कि हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं अपने साथ, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही सहजता से अब ये सारी चीजें जो हमने सीखी हैं उसको हमने प्रैक्टिकली करना शुरू करा, और अब हम इतने सहज हो गए हैं कि वो हमारी आदत बन गई है। हमारे अंदर वो हमारी ही एक ऐसे गुण बन गए हैं हमारे अंदर कि अब वो हम बहुत ही सहजता से सब कुछ कर पा रहे हैं। तो सहज रूप से किए गए द्रव्य, यानी कि अब द्रव्य हो गए हैं, आप एकत्व में आ गए हैं, है ना। तो इस तरह से हम द्रव्य तप व मंत्रों से तीन प्रकार की देह शुद्धि हो जाती है। मंत्र तब हमने जाना कि हम ना ही सुख को सुख, मतलब ना ही सुख में बह जा रहे हैं, ना ही दुख में, है ना। सुख और दुख से भी हम ऊपर उठ गए हैं और हम सिर्फ आनंद में हैं। मंत्रों से तीन प्रकार की देह शुद्धि होती है। तो ये मंत्र क्या है, मंत्र हमने जाना ओम, है ना। ओम को हमें जपना है, एटलीस्ट 15 मिनट हमें डेली करना है, ये हमने जाना। उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये जब हम करना शुरू करते हैं तो हम क्या पाएंगे, क्या रिवील होगा, क्या इसकी महिमा है, इसको करना क्यों है, इससे क्या महिमा प्राप्त होगी। इसकी महिमा है कि हमें सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं एक एक करके। आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। वो सिद्धि सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। वो कैसे होती है कि जैसे जैसे सदगुरु हमें गाइड करते जा रहे हैं,
जिस सदगुरु से हम जुड़े हैं, हमने जाना ना गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु प्रकट हो जाते हैं। एक ऐसे सदगुरु प्रकट हो जाते हैं जो हमारी राह देख रहे होते हैं, जो हमें निरंतर वॉच कर रहे होते हैं। और जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। तो हमने ये जाना है कि सदगुरु जब प्रकट हो जाते हैं तब हमें वो मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं, और हम सच्चे हृदय से, पूरी लगन से, पूरे अपने फेथ के साथ, विश्वास के साथ उनकी बताई हर एक साधन को हम अपनाने लगते हैं अपने जीवन में। और उस तरह से हम उन साधनों को करते हैं जैसे उन्होंने एक एक बात बताई है। अगर हमारे अंदर प्रश्न है तो प्रश्न पूछने हैं, और इस तरह से वो हमें क्लैरिटी भी देते चले जाते हैं, हमें बताते चले जाते हैं हम कहाँ गलत चल रहे हैं, कहाँ सही है, कैसे उसको सही करना है, किस तरह से अब और आगे बढ़ना है। और ऐसे करते करते हम और दिव्य हो जाते हैं। हम तप जो करते हैं उसको आसानी से कर पाते हैं, सहज रूप से कर पाते हैं हमारे तप। क्योंकि ये तो दिनचर्या में रोज का रोज आता है कि हम सुख में बह जाएंगे क्योंकि साथ में माया है। लेकिन सदगुरु हैं जो हमें बताते हैं कि नहीं, माया में नहीं फंसना है, तुम फंस रहे हो, निकल यहाँ से, अब ऐसे निकलना है ना। हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, हाथ पकड़ करके बस हमें ले आते हैं सही मार्ग पर, परा की ओर ले चलते हैं। तो ऐसे बहुत सिद्धि सदगुरु से की कृपा से प्राप्त होती हैं। वो सिद्धियां जो हमें प्राप्त होती हैं, वो सिद्धियां क्या है आगे हम जानेंगे। तो हमें सबसे पहले होता है जब हम इस तरह से अपनाने लगते हैं जो भी साधन बताए गए हैं, तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पे मंत्र की बात हो रही है कि साधन के प्रभाव से ओम शब्द का आविर्भाव भी हो जाता है। वही मंत्र चैतन्य है। तो हमारी जो कॉन्शियस है ना, हमारी चेतना है, वो क्या है, वो ओम है। क्योंकि वही परमात्मा की वाणी है, और वो हमारे अंदर है, सब में है, क्योंकि परमात्मा हमारे कण कण में है ना। तो हम क्या जानते हैं, जैसे जैसे हम ये साधन, जितने भी साधन बताए हैं हमें, जो हमने थर्ड चैप्टर में जाने, कि साधन सारे प्रोसीजर क्या क्या है जो हमें करने चाहिए, रहन सहन का हो, चाहे हमें तप करना है तो किस तरह के तप करना है, मंत्र का जाना हमने, है ना, हमारी मन में जो गांठें हैं उनको कैसे खोलना है, क्यों खोलना है, वो सब हमने बातें जानी। तो ये वो बताते हैं कि जब ये साधन का प्रभाव क्या होता है, एक तो होता है कि सिद्धि पा लेते हैं, और दूसरा है कि ओम शब्द का आविर्भाव हो जाता है। हम ओम शब्द जो कि यूनिवर्सल साउंड है ना, जो परमात्मा की आवाज है, वो हम सुनना शुरू कर देते हैं। सब में जो है, सब में जो प्रणव है वो सब में सुनाई देने लगता है हम, क्योंकि हम एकत्व में आ जाते हैं। तो चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, हम सब में उसका आविर्भाव हो जाता है। हम जानने लगते हैं कि अच्छा, अभी तक तो हम भटके हुए थे, मैं, मेरे अंदर मैं था, अहम था, मैं अपने को पृथक रख रहा था, लेकिन अब हम एक हैं, वो जानने लगता है। और वही मंत्र चैतन्य है, तब वो कॉन्शियसनेस जागने लगती है। साधक की चित्त की शुद्धि में उन्नति की अवस्था के अनुसार यह पवित्र ध्वनि विविध प्रकार से सुनाई देती है। अब एक साधक होता है ना, जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है, हमारा हृदय कितना विस्तारित हो रहा है, कैसे हम दिव्य प्रेम प्रकाश अपने अंदर जागृत कर पा रहे हैं, जो कि ईश्वर के गुण है, प्रथम गुण है, जिनसे उन्होंने हमें बनाया है, जिसके लिए हमें बनाया है। तो वो जैसे जैसे हम शुद्ध हो करते जा रहे हैं अपने चित्त को, साधक, हम क्या करते हैं, हमारी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, एक चक्र से दूसरे। हम कैसे एकत्व में, कैसे अपने डर को खत्म कर पा रहे हैं, कैसे हमारी जो आ, भावनाएं हैं वो बदल रही हैं। अब वो भावना जो सिर्फ अपने लिए थी, पहले अपने लिए सोचते थे, है ना, सेल्फिशनेस थी हमारे अंदर, किसी के प्रति गुस्सा था बहुत ज्यादा, किसी को के प्रति द्वेष था कि इससे बदला ही लेना है मुझे, उसके कारण से मेरे जीवन में से वो सारी भावना जैसे जैसे खत्म होने लगती है, हम धीरे धीरे उन्नत होने लगते हैं, उन्नति की अवस्था में आने लगते हैं। अब वो उन्नति की अवस्था क्या है, वही जो 14 भुवन हमने जाने, है ना, अपने भीतर हमारी चेतना बढ़ती चली जाएगी, और अब ऊपर की तरफ अलग अलग डायमेंशन में बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी ये अवस्था बढ़ेगी, उसमें जो ये ओम प्रणव ओम है, उसकी ध्वनि भी हमें अलग अलग तरह से सुनाई पड़ती है। जैसे कहीं पे वीणा की आवाज सुनाई पड़ेगी, तो कहीं पर शुरुआत में सिर्फ एक झिंगुर की आवाज सुनाई पड़ती है हमें, सिर्फ झुंगर की आवाज, जैसे झन, एक आवाज है जैसे कीड़े की आवाज होती है जो रात के समय में सुनाई पड़ती है, वैसी ध्वनि हमें सुनाई पड़ने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ते चले जाती है, तो कहीं पर हमें पानी की आवाज आती है, कहीं घंटियों की आवाज आती है, कहीं पे वीणा की आवाज आती है ना।
और फिर जब शुद्ध होते होते जब चेतना ऊपर पहुंचती है तब ओम की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। हमें ये ध्वनि, पवित्र ध्वनि विविध प्रकार से सुनाई देती है, हमारी चेतना की अवस्था के हिसाब से। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि शरीर की सब प्रकार की शुद्धि होने पर सिद्धि प्राप्त होती है। स्थूल शरीर की शुद्धि प्रकृति द्वारा उसके साथ दिए गए द्रवों से होती है। तो प्रकृति द्वारा उसके साथ जो प्रकृति है उसके साथ जितने भी द्रव्य हैं हमारे साथ, उससे शुद्ध होने लगती है। ऊर्जा, शरीर की शुद्धि तप अर्थात सभी परिस्थितियों में धैर्य का पालन करने के द्वारा होती है। चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, परिस्थितियां तो हमें बहुत सारी आती हैं, वही तो हम सीखने आए हैं, क्योंकि हम वो अनुभव लेने आए हैं। तो अनुभव कैसे लेंगे? जब हमारी परिस्थितियां अलग अलग बदलती चली जाएंगी तो अलग अलग अनुभव लेंगे। अब परिस्थितियां मुश्किल भी हो सकती हैं और बहुत सुंदर भी हो सकती हैं, है ना? लेकिन जैसे भी हो, हमें उत्तेजना नहीं रखनी है। अगर सुख में है हम, बहुत सारा कुछ आ गया जीवन में, बहुत प्रगति कर ली किसी ने अपने करियर में, बहुत सारा पैसा आ गया, कुछ आ गया, है ना? या फिर जो आप पाना चाहते हैं, आप थे बहुत समय से वो पा लिया, तो ऐसा सुख आ गया। लेकिन उसमें भी क्या करना है? हमें धैर्य रखना है, उत्तेजना नहीं लानी है। हर एक परिस्थिति में धैर्य का पालन करने हेतु होती है शरीर में ये ऊर्जा की शुद्धि। तथा चुंबकीय शरीर या चित्त अर्थात पवित्रीकृत अणु जो हमारे अंदर की, उसकी शुद्धि श्वास के नियमन से होती है। तो जैसे जैसे हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम हमने जाना ना कि तप करना है, प्राणायाम करना है। तो जैसे जैसे हम प्राणायाम करते हैं, हमारे अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ने लगता है, और हम आकर्षण के नियम का हम जानते हैं ना कि हम आकर्षण पैदा करते हैं, कि हमारे प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है लोगों का। तो इस तरह से चुंबकीय शरीर या चित्त अर्थात पवित्रीकरण अणु की शुद्धि श्वास के नियमन, जिसे मंत्र या मन को शुद्ध करने वाला मंत्रार्थ इति मंत्र कहते हैं, के द्वारा होती है। तो धीरे धीरे हम प्राणायाम करते हैं, श्वासों के द्वारा हमारी शुद्धि होती है, हमारे अणु शुद्ध होने लगते हैं एक एक करके। और फिर मन कैसे शुद्ध होता है? ये हमने क्या 3 चीजें जानी कि हम धैर्य करते हैं तो हमारे ऊर्जा शरीर की शुद्धि होती है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो शुद्ध होने लगती है। और फिर उसके बाद हम जब धैर्य का पालन करते के बाद फिर हमारा चुंबकीय शरीर है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारे अणुओं को शुद्ध करने से होती है। वो कैसे होती है? प्राणायाम के द्वारा। और तीसरी चीज, हमारा मन का शुद्ध कैसे होता है? मंत्र के द्वारा, मंत्र उच्चारण। तो हमने जैसे जाना कि हमें एटलीस्ट 15 मिनट ओम शब्द का मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ओम से जुड़ना चाहिए, जो प्रणव है उससे हमें जुड़ना चाहिए, पंथ ये मंत्र का उच्चारण करना है। तो ये शुद्धियां कैसे की जाती है? उसकी प्रक्रिया उन महात्माओं के चरणों में बैठ के सीखी जाती है जो ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं और जो क्राइस्ट चैतन्य के साक्षी हैं। तो ये सारा ज्ञान हमें सदगुरु देते हैं कि अब इन प्रक्रिया को करना कैसे है। जब हम सदगुरु से जुड़ जाते हैं तो वो हमें बताने लगते हैं कि अच्छा, अब अगर घर परिस्थिति है अभी बदलते जा रही है, अभी मान लीजिए फैमिली में कुछ है, किसी के रिलेशनशिप में कुछ होता है, कभी किसी के फाइनेंशियल कुछ होता है, किसी के शरीर में कोई बीमारी है या कुछ है, तो उन सारी परिस्थितियों में भी व्यक्ति कैसे धैर्यता रखे? या बहुत ज्यादा उन्नत हो रहा है, अब फूले नहीं समा रहा है, उसको लग रहा है अरे मैंने तो ये पा लिया, अभिमान अहंकार जागृत होने लग गया है, तो उस समय भी सदगुरु की आवश्यकता है कि बैलेंस में रहो, ना? वो सिखाते हैं कि बैलेंस में कैसे रहना है। तो इसी तरह से जब महात्माओं के चरणों में बैठ कर, यानी कि उनके सानिध्य में रहते हैं जब हम, तो वो हमें जो ब्रह्म ज्योति के दर्शन कर लिए हैं, जिन्होंने जिन्होंने इस लेवल तक आ गए हैं, जिन्होंने ये सब कुछ पार करके, और ये अब जो हम ग्लोरी है ना, उसको भी उन्होंने पा लिया है, उन्होंने ये महिमा को जान लिया है ना, महिमा को पा लिया है, उन्होंने ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर लिया है। ऐसे क्राइस्ट चैतन्य जो साक्षी है क्राइस्ट चैतन्य के, उनके साथ जब हम बैठते हैं तो वो हम ये सारी बातें सीखते हैं। सीखते ही नहीं है, हम बैलेंस में रहते हैं, हमें आ, हमारे अंदर स्थिरता आने लगती है, उसको कम का जो भी हमें पालन करने हैं ये चीजें, और धैर्यता के साथ हम पालन कर पाते हैं। तो ये उन्होंने बताया आगे, यहाँ पर जो साधन के प्रभाव से ओम शब्द का आविर्भाव होता है, कहते हैं सदगुरु द्वारा सिखाए गए श्वास नियमन के अभ्यास से प्रणव यानी पवित्र शब्द अचानक प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे ना एक
एक ऐसा समय आता है जहाँ पे आपको अचानक से, जब आप अपने विचारों के माध्यम से आपको अपने अंदर काम करना है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं कि हाँ, अगर मेरे अंदर द्वेष की भावनाएं, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, आएगी क्योंकि वो सारी चीजें अंदर है। तो लगेगा कि अच्छा क्यों मैं ये सोच रहा हूँ। अब तो हम एकत्व में आकर मेरे अंदर कोई पीड़ा है, किसी दूसरे के अंदर द्वेष में डालूंगी तो वो मेरे अंदर भी आएगा उसका, क्योंकि हम तो एक हैं। ऐसे करते करते, अपने पे काम करते करते, जब सारी गांठें हम खोल लेते हैं, जब धीरे धीरे हम पूरी तरह से एकत्व में आ जाते हैं, सिर्फ प्रेम रह जाता है, सिर्फ प्रकाश रह जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, तब ये एक दिन ऐसा आता है अचानक से जहां ओम, यानी ओम, आमीन, आमीन जो भी बोलिए आप, अलग अलग तरह से हम जानते हैं इसको, ये पवित्र शब्द प्रणव शब्द को, वो अचानक से प्रकट हो जाता है तथा सुनाई देने लगता है। जब यह मंत्र प्रणव शब्द प्रकट होता है तब श्वास नियमित हो जाती है। तब श्वास ना का चलना बढ़ना एकदम से तेज, वो नियमित हो जाता है तथा स्थूल शरीर के क्षय हो को रोकता है। और फिर जो हमारा स्थूल शरीर है, ये बस उसकी उम्र जैसे उठ रुक जाती है ना, वहां अब शरीर, स्थूल शरीर क्षय नहीं होता, अब वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। मन भी शुद्ध हो गया, चित्त भी शुद्ध हो गई, उसके साथ ही स्थूल शरीर भी शुद्ध हो जाता है, वो उसका क्षय रुक जाता है, उम्र नहीं बढ़ती है और वो वही का वही, वैसा का वैसा रहने लगता है। तो ऐसा ये सारी चीजें प्रकट होने लगती हैं, ये सारी महिमा है इस सारे कार्य की, जो अभी तक हमने जाना कि अच्छा हम का इतना सारा करेंगे, क्या मिलेगा हमें करके ना। तो ये सब मिलता है कि हम एकदम, हमारी श्वास है वो नियमित हो जाती है और स्थूल शरीर का क्षय रुक जाता है, अब शरीर क्षय नहीं होता है बिल्कुल भी। यह प्रणव उन्नति की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट होता है। ये प्रणव भी है, जैसे हमने जाना, अलग 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 साउंड सुनाई पड़ती है, ध्वनि अलग अलग प्रकार की सुनाई पड़ती है, और हमें पता चलता है कि हम कितने उन्नत हो रहे हैं, हमारी चेतना का विस्तार कितना हो रहा है। कई बार होगा ना कि आपकी ये चीजें मैंने जो अनुभव करी है यहाँ पे, वो ये है कि अचानक से जब हम पूरी तरह से ना शुद्धता में होते हैं, एक लेवल तक हमारी चेतना पहुंचती है, अचानक से पानी की झरने की बहती हुई आवाज सुनाई पड़ने लगी, बहुत सारी घंटियां बज रही हैं, चारों तरफ घंटियों की ही आवाज आने लग जाती है अचानक से। ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है, अभी घंटे घंटे बजे जा रही है, ऐसा लगता है ना। तो कभी कभी फिर चेतना का स्तर नीचे आ जाता है तो हम सिर्फ झिंगुर की आवाज सुनने लगते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल करते 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 वो स्थिरता आने लगती है और हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है हमारी चेतना का स्तर। तो हर बार, हर समय ऐसा नहीं है कि हम एक ही सी साउंड को सुनेंगे, लेकिन हाँ, जब हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी चेतना का स्तर, हमने जाना ना कि सत्य लोक तक हमें लेकर के जाना है, तो तपोलोक तक भी अगर आ जाते हैं तो हम प्रणव को सुनना शुरू कर देते हैं, ओम शब्द का हम क्लियरली सुनना शुरू कर देते हैं। तो इस रूप में प्रकट होगा, ये चित्त की शुद्धि की अवस्था पर निर्भर करता है कि किस रूप में हम इस प्रणव को सुन पा रहे हैं। ये हमारी चित्त की शुद्ध, हमारा हृदय कितना शुद्ध हो गया है, कितना हम फ्री फ्लोइंग अभी प्रेम बह रहा है हमारे अंदर से, या हम नाप तोल करके प्रेम करते हैं अभी भी, है ना। तो उस पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट सूत्र है कि श्रद्धा युक्त को सदगुरु की प्राप्ति होती है, उनके उपदेश के अनुसार वो साधना शुरू करता है। इस अवस्था में उसके प्रवर्तक कहा गया है। यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा युक्त जो सदगुरु की प्राप्ति होती है, जब व्यक्ति श्रद्धा युक्त हो जाता है ना, श्रद्धा से भर जाता है, जो भी सदगुरु बता रहे हैं अब मुझे फॉलो करना है, जो भी वो कर रहे हैं बस करना है मुझे, है ना, वो जैसा जैसा बताएंगे। तो ऐसे जब व्यक्ति में श्रद्धा आने लगती है कि अब मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अब ये जानना है कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है कि मुझे कैसे प्राप्त होंगे। अब मैंने अगर जान भी लिया कि ये अंधकार है, तो अब मुझे जानना है कि मैं अब अंधकार से कैसे निकलूं, अंधकार से निकलने के बाद मैं कैसे इस सत्य लोक तक जाऊंगा, कौन लेके जाएगा मुझे। तो सदगुरु मुझे चाहिए है अब। जब ऐसा करने लगते हैं तो सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। उनके उपदेश के अनुसार वो साधना शुरू करता है, और व्यक्ति जब उसमें ये भाव आने लगता है कि मुझे जानना है, मुझे करना है, मुझे परमात्मा में एक होना है ना, तो वो साधना शुरू करता है पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, जैसे जैसे सदगुरु बताते हैं। इस अवस्था में उसे प्रवर्तक कहा गया है, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है अब, है ना।
तो वो इस अवस्था में उसे यम या नियमों का अभ्यासी कहा जाता है, कि अब उसे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। अब उसको इसका ज्ञान हो गया है। यम नियमों का अभ्यास मोक्ष प्राप्ति में आवश्यक होता है। तो हमने जैसे जाना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत डिटेल में हमने जाना थर्ड चैप्टर में। तो वो यम नियमों का अभ्यास करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आवश्यक है कि हम यम नियम को पालन करें। तो जैसे हमने कहा कि भोजन किस प्रकार करना चाहिए, हमें किस तरह का रहन सहन होना चाहिए, हमें एकत्रित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सामान को, है ना। तो आगे और हमने जाना कि हमारा मन कैसे शुद्ध करना है, शरीर को शुद्ध करने की बातें हमने जाने की क्यों जरूरत है और कैसे करना चाहिए। वो सारी चीजें हैं यम और नियमों का अभ्यास। तो मास्टर्स वो यही बता रहे हैं कि हृदय में अपने सदगुरु के ईश्वर तुल्य संगत में रहने से शिष्य के हृदय में माया की सृष्टि से बचने की प्रवृत्ति अपने आप जागती है और बढ़ती है। तो अब हम माया, जो माया है ना, ये प्रकृति है, जो जितना भी कुछ स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है यानी कि बाहर की तरफ है, वो सब कुछ माया है। अब माया से हम कैसे बचेंगे, क्योंकि ये तो दिन रात चलते चले जाएगी हमारे साथ। हम चाहते हैं तब भी नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि आसपास में सब कुछ वैसा ही है। जितना भी भागेंगे लेकिन फिर भी होता है। लेकिन जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, तब हम माया से दूर रह पाते हैं। हम उसके शिष्य के हृदय में माया की सृष्टि से बचने की प्रवृत्ति अपने आप आने लगती है। उसको ज्ञान आने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक में यम नियम के पालन से पशुत्व का 8 पाशों का नाश होता है। जो पशुत्व वाले 8 पाश हैं, मनुष्य योनि के वो नहीं है। जैसे कि हमने जाना कि बुद्धि दी गई है ना, पशुत्व तक हमें मानव शरीर में हमें बुद्धि भी दी गई है। हम सोचना जानते हैं, हम डिसीजन लेना जानते हैं कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या यम है, क्या नियम है। तो ये सारी चीजों का हमें पालन करना आना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम माया में फंसे होते हैं कितनी बार, तो एक हमारे अंदर भी पशुत्व आ गया है। यानी कि जैसे पशु हिंसा करता है, पशु में बदला लेने का होता है ना, कि हाँ उसको मार दिया। कोई भावनाएं ऐसी नहीं है, बस सामने अगर कुछ भी आया तो कहते हैं कि हाँ जैसे शेर है, हिरन पर हमला कर देगा, गाय पे हमला कर देगा, या आपस में लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं, अपने अपने ग्रुप में चल रहे हैं, सामूहिक ऊर्जा है उनके अंदर, एक कर रहा है तो वैसे ही सब करेंगे। लेकिन मनुष्य में ये ज्ञान है कि हमें कब क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप अपने अपने विचारों के को, अपने मन को स्थिर करना जानता है। और जो हमारे 8 पाश के बारे में बात करा हमने आगे, वो 8 पाश कि कैसे हमारे अंदर जो भी द्वेष की भावना है, भय है हमारे अंदर, अगर किसी के प्रति जलन है हमारे अंदर, क्रोध है, और अब हमारे अंदर बहुत सारे हमने जाना कि किस तरह से अभिमान है हमारे अंदर, किस तरह, है ना। तो वो सारी, चाहे वो हमारे कुल का अभिमान हो, जाति का अभिमान हो, वो सारे पाशों का नाश होने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम यम नियम का पालन करते हैं। तत्पश्चात वीरत्व, धीरे धीरे हमारे अंदर, क्योंकि अब अंदर कोई भी भय नहीं रह गया, कोई भी भ्रम नहीं रह गया, तब क्या होता है, अंदर से करे जाने लगते, वीरत्व आने लगता है। अब आगे बढ़ना शुरू, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहेगी, किसी भी तरह की परिस्थिति रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि अब करेज है, अब वीरत्व है कि, और अंदर साथ में हमारे सदगुरु हैं। तो क्या होता है कि सदगुरु हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, और हमने अपने अंदर को भी खाली कर लिया, अपने आप को भी, तब हम आगे बढ़ना शुरू करते रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और आसन हमारा सिद्ध होने लगता है। जो आसन है जहाँ पे हम बैठ ही नहीं पाते, स्थिरता नहीं आती है, मन में कुछ कर चल रहा है, शरीर में कुछ चल रहा है, धीरे धीरे आसन भी सिद्ध होने लगता है, और हमारे अंदर साधन करने की योग्यता उत्पन्न होती है। तो आसन आदि साधन करने की हमारे अंदर योग्यता उत्पन्न होने लगती है, कि किस तरह से हम घंटों, कई कई तो ऋषि मुनि हम देखते हैं कि वर्षों से, कई कई तो हजारों वर्षों से बैठे हैं और तप कर रहे हैं, आसन उनका इतना स्थिर है। तो इस तरह से स्थिरता आने लगती है आसन में, और हम ईश्वर के प्रति एक होने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वही परिवर्तक की साधक अवस्था है, तब हम एक साधक बन जाते हैं। और साधक बनते हुए हम अपना
धीरे धीरे जैसे हमने जाना महर लोक से हम ऊपर उठने लगते हैं, तपोलोक तक, फिर उसके बाद सत्यलोक तक व्यक्ति पहुंच पाता है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। तो हमने देखा है अपने सामने भी, हम कितने ऋषि मुनियों को देखा है, जान रहे हैं हम अभी भी, कि जिन्होंने ये यात्रा की है और उन्होंने ये सारी चीजें प्रकट की हैं अपने द्वारा, उनको हम देख करके जानते हैं कि वो कितनी सिद्धि प्राप्त किए हुए होते हैं। तो उसके पश्चात भावोदय की दिव्यता आ जाती है, हमारे भाव्यों में भी दिव्यता आने लगती है, भाव ऐसे हो जाते हैं जो परमात्मा की तरह है, ऐसे भाव है करुणा में है, दया है, प्रेम है, ऐसी ऐसा करुणा, ऐसी दया, ऐसा प्रेम है जो सबके लिए बराबर है, कहीं पर भी नापतोल नहीं है। तो हमारे भावोदय में भी दिव्यता आने लगती है, उसमें समाहित होने पर देववाणी प्रणव का अनुभव होता है। जब ऐसे हो जाते हैं कि हमारी भावनाएं भी ईश्वरीय तुल्य हो जाए, तो हमारी जो देववाणी प्रणव का हम अनुभव करने लगते हैं। तब हमारी वो स्थिति वहां तक पहुंच जाती है, हमारी चेतना कुटस्थ तक पहुंच जाती है और कुटस्थ से ऊपर उठने लगती है। तब क्या होता है कि हम ओम को सुन पाते हैं। वही साधक की सिद्ध अवस्था है। जब वहां तक पहुंच जाते हैं तब सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। जब हमारी चेतना इतना ऊपर उठ जाती है कि हम ओम प्रणव ओम को सुनने लग जाएं, तब सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। ये सिद्धि अवस्था है। तो क्या है सिद्धि अवस्था? तब उसे सत की अभिव्यक्ति की अनुभूतियां होती हैं। तब क्या होने लगता है कि जैसे आपने देखा ना कि हमने इससे पहले कि अध्याय 3 को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि कैसे शिष्य विभिन्न अवस्थाओं में जाता हुआ सृष्टि की विभिन्न वस्तुओं का बोध अपने हृदय में कर पाता है, और कैसे वो ध्यान की अवस्थाओं में धीरे धीरे उन्नति करता है, और अंततः कैसे उसके ध्यान को सूक्ष्म द्वार पर एकाग्र करके वो विलक्षण ध्वनि प्रणव या पवित्र शब्द को सुनता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं का बोध होने लगता है कि ये इसमें भी तो प्राण है, इसमें भी तो ओम का आविर्भाव होने लगा है। आप उसको भी सुनने लगते हैं और अपने हृदय में कर पाते हैं उसका बोध कि अच्छा ये इसमें भी ईश्वर है। और कैसे वह ध्यान की अवस्थाओं में धीरे धीरे उन्नत होता है, ध्यान भी उसका गहरे होने लगता है, और ध्यान करने से धीरे धीरे उसकी चेतना सूक्ष्म द्वार तक पहुंच जाती है, एकाग्रता कुटस्थ पर लगने लगती है। और हमने जाना कि कैसे कुटस्थ से वो द्वार खुलता है जहां पर राधा को हम देखते हैं, प्रकाश को देख पाते हैं, और प्रकाश से होते 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 हम अपने परमपिता परमेश्वर को जान पाते हैं, जो कि हमारे ही भीतर है। और वो जगह क्या है? वो है सत्यलोक। तो ऐसे करते करते शिष्य सिद्ध बन जाता है। और कहते हैं कि जो भक्ति योग या सूरत शब्द योग यानी बैप्तिस्म या अहंकार का प्रणव ध्वनि में विलीन हो जाना, कि हमारा अहम मिट जाता है, हम पूरी तरह से मिट जाते हैं, हमारा ये स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ भाव मिट जाता है, हमारे विचार मिट जाते हैं, और हम सिर्फ एक कुछ नहीं रह जाता, हम शून्य हो जाते हैं। यानी कि जो हमने पृथक कर लिया था अपने आप को, जब उस भाव से कि अ, हम ये सारा अलग है, तत्व है और मैं अलग हूँ, जिस समय वो हमने जाना ना कि एक अणु जब दूसरे अणु से जुड़ता हुआ मॉलिक्यूल बनते हुए अलग अलग तत्व बन गए, तब हमने क्या कर लिया, अपने आप को देखा, हमने कहा मैं अलग हूँ, है ना। वो भाव मिट जाता है, धीरे धीरे हम वापस से वो शून्य, वो सबसे छोटा अपने आप को जानते हुए कि हम सबसे वो जो एक अणु है जहां से हम आए हैं, हम वही हैं। जब हम उस लेवल तक वापस से पहुंच जाती है हमारी सोच, हम उस तरह से अपने आप को लेकर के जा पाते हैं, तब क्या होता है, तब भक्ति योग या सूरज शब्द योग का अहंकार का प्रणव शब्द में विलीन हो जाता है, हमारा अहंकार पूरी तरह से ओम में मिट जाता है, क्योंकि हम वापस वही हो गए जो हम भूल गए थे। हम उस ओम को भूल गए थे जहां से हम आए थे, सिंगल अणु जो था एक, है ना, जो फ्री एक फ्री ये था, एटम था, उसको हम भूल गए थे। अब हम वापस से जान गए हैं, तो हमारा सारा अहंकार खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है। और इस अवस्था में मनुष्य को पश्चाताप होने लगता है, और तब लगता है कि अच्छा इतना समय फालतू में इधर उधर घूमते रहे, इतने जन्म ले डाले, इतना सब कुछ किया, है ना। और अब हमें पता चलने लगता है कि नहीं, फालतू तो नहीं था, हमने बहुत सारी अनुभूतियां ली, आत्मा की उन्नति करी, लेकिन अब वापस जाने का समय है। तो कहते हैं कि और सूक्ष्म पदार्थ के आंतरिक जगत भूवर लोक में प्रवेश करता है,
वहां उसे सत्य की ज्योतियों का या परम तत्व की अभिव्यक्ति की 7 केंद्रियों में स्थित 7 तारों के रूप में या सूक्ष्म दीप्तिमान स्थानों के रूप में अनुभूति होती है। तो जब ऐसा होने लगता है कि मनुष्य उस स्टेज में है, हम वापस से उस जगह में जा रहे हैं कि जब वो स्टेज है, जब वो अपने को जानना शुरू करता है, अब उसको पता चल गया ना कि हाँ, मैं तो ये अणु हूँ। जैसे ही आप उनकी चेतना का स्तर उस जगह में पहुंचेगा जहां आप प्रणव को सुन पाएंगे, ओम को सुन पाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, वो बताते हैं कि उस समय हम वहां तक तो पहुंच गए, हमारी चेतना ओम का प्रणव को सुन पा रही है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक पश्चाताप होता है। क्या पश्चाताप होता है? कि मैं इतने दिनों तक स्थूल पदार्थों से जुड़ा था, भारी भूलोक को में भटकता रह रहा था। अब वो पीछे हटने लगता है, वापस से पीछे हटने लगता है कि अब मुझे इस शरीर में नहीं रहना, मुझे ये स्थूल शरीर नहीं चाहिए, मुझे ये बाहर का जो भौतिक जगत है अब नहीं चाहिए मुझे। वो भावना आने लगती है क्योंकि आपने अब सब सब कुछ जान लिया, सत्य को जान लिया। धीरे धीरे चेतना इतनी बढ़ गई कि अब आपको पता चल रहा है कि सच में सत्य यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सत्य यह है, मैं एक शून्य, एक छोटा सा अणु हूँ बस, है ना। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। जब ये भावना आ जाती है, जब आप उस प्रणव को सुनते हैं जो कि हम भूल गए हैं, तो जो अविद्या जिसको कहा गया है, तो हम अपने एंजल से मिलने लगते हैं, हम वो ज्योति देखने लगते हैं, सारे लोग, सारे डायमेंशंस को हम अपने अंदर देखने लगते हैं, तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सूक्ष्म पदार्थ है, हमारे अंदर जो सूक्ष्म पदार्थ ओम है, कि आंतरिक जगत उस ओम के सूक्ष्म पदार्थ क्या है? ओम, है ना। उसके आंतरिक जगत में भूवर लोक में प्रवेश करते हैं। तो उस ओम में ही वो 14 भुवन हमने जाने, उसके भूवर लोक में हम प्रवेश करते हैं। यानी कि जो हमारी स्थिति अभी भूलोक जैसी थी कि हम अभी तो यहीं थे बाहर, अब हम धीरे से हम अणु के साथ एक हो गए हैं, प्रणव को सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने आप को, सूक्ष्म हो गए हैं। तब हम भूवर लोक की तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकंड डायमेंशन है ऊपर का। तो वहां उसे सत्य की ज्योतियों या परम तत्व की अभिव्यक्ति की 7 केंद्रों में स्थित 7 तारों के रूप में सूक्ष्म दीप्तिमान स्थानों के रूप में अनुभूति है। तो वो सारे डायमेंशन को देख पाता है, सातों जो है। कैसे देख पाता है? प्रकाश की एक तारों के रूप में वो देख पाता है, देखता है कि अच्छा ये सीढ़ी है जो मुझे परमात्मा की ओर लेकर के जाएगी। वो दिखनी शुरू हो जाती है, जो अभी हम बात कर रहे हैं वो देख पाता है व्यक्ति। इन 7 केंद्रों की तुलना 7 सुनहरे दीपों से की गई है। ऐसा कहा गया है कि ये सारे दीप हैं, अलग अलग 7 दीप हैं। परम तत्व या सच्चे प्रकाश की अभिव्यक्ति होने के कारण इन 7 तारों को एंजल्स या ऋषि कहा जाता है। ये जो 7 तारे हैं वो एंजल्स बताए गए हैं, ऋषि बताए गए हैं, जो ज्ञान में हो गए हैं, जिन्होंने अपने को जान लिया है। वो हर एक एंजल हमारी मदद करने के लिए है इन सातों लोकों में। जो हमारे भीतर है, वो हमारी चेतना का स्तर और ऊपर लेकर के जाने के लिए तैयार बैठे हैं कि अच्छा, मैं कैसे मदद करूं उन लोगों की जो अब जान गए हैं कि क्या सत्य है, और अब ऊपर की तरफ आना चाहते हैं, परा की तरफ आना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि ये ऋषि कहा जाता है जो एक के बाद एक मानव पुत्र के सीधे दाहिने हाथ में, अर्थात ईश्वर तत्व के उसके सीधे मार्ग में आते हैं। तब वो सीधे मार्ग में आने के वो एंजल्स क्या करते हैं? वो देख रहे हैं ना रहा कि कौन है जो अपने को इस स्थिति में ले आया है, अपने को शून्य कर पाया है, अपने को प्रणव में मिला पाया है। कौन है वो? तो जो मिला पाया है उसको वो ऊपर की ओर ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो एंजल्स हमारी मदद करने के लिए हमेशा बैठे हैं, बस हमें प्रयास करना है। 7 सुनहरे दीप शरीर में स्थित 7 दीप्तिमान स्थान है। मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार, मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो हमारे यहाँ पर एक गड्ढा होता है पीछे की तरफ, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा या आज्ञा चक्र, जो कि हमारे आज्ञा चक्र, यही जो थर्ड आई है, और वो पीछे से मेडुला। तो यही है जो द्वार जहाँ से प्रकाश, जहाँ से हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर आती है। यही है वो शिव, जहाँ से वो धारा है जिसकी बात करी जाती है, गंगा धारा, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी की धारा, जो हमारे शिव यानी कि मेडुला से होते हुए हमें जागृत करती है, हमारे मेरुदंड आज्ञा चक्र से होते हुए। और मेरुदंड में से 5 केंद्र जो है वो धीरे धीरे वो जागृत होने लगते हैं। और हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं वो वही है, वासुकी रूपी, जो शिव के चारों ओर लिपटी हुई हैं, यानी मेडुला की ओर लिपटी हुई हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने 7 केंद्रों या चर्चों में से अहंकार या मानव पुत्र ईश्वर तत्व की ओर जाता है। ये बाइबल में यहूदा का प्रकाशित वाक्य वर्ष 1 ऐसे ही है ना एलिजाबेथ में, 12 वर्स, चैप्टर 1 12 वर्ड्स है, तो ये 12 13 16 20 और चैप्टर 2 के फर्स्ट वर्ड्स में आप ये जान सकते हैं कि कैसे वहां पर भी ये 7 चर्चों के बारे में बताया है कि जैसे चर्चों इन चर्चों में अहंकार या मानव खुद ईश्वर ईश्वर तत्व की ओर जाता है। तो ये जो अंदर है ना, ये मंदिर भी हमारे अंदर ही है, जो हम बाहर ढूंढते हैं ये सब कुछ हमारे अंदर है। समझ में आने लगता है व्यक्ति को जब वो उस स्थिति में पहुंच जाता है, जैसा कि हमने कहा कि अपने को खाली कर पाता है पूरी तरह से, अपने जो गांठें हैं उनको तोड़ पाता है, खोल पाता है। तब धीरे धीरे जब चेतना बढ़ती है तब हम शून्य को पा पाते हैं, और शून्य पाने के बाद, शून्य जाने के बाद अपने आप को, तब हमें एंजल्स मदद करते हैं और हमें अलग अलग हमारी चेतना का विस्तार होता है, हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे जब हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं ना, तो हमें इसीलिए विद्युत शक्ति एवं ध्रुवों के युक्त पूर्वक सतरंगी सूक्ष्मकार को ज्ञान की मोहर बंद पेटी या 7 मोहरे लगाकर बंद हुई ही पुस्तकें कहा जाता है। तो ये कहा गया है कि बाइबल में भी क्या कहा गया है कि, प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। बैप्तिस्म भक्ति योग या सूरत योग की अवस्था में अहंकार या सूरत का मानव को उल्लिखित 7 स्थानों में से धीरे धीरे गुजरता हुआ उनका ज्ञान प्राप्त करता है। तो जो लोग जिनका दीक्षा हो गई है, बैप्तिस्म हो गई है ना, तो कहते हैं कि उनका उन्होंने ये अ, दीक्षा का मतलब क्या है कि हमने नया जन्म पा लिया, हमने चाहा कि हम नया जन्म पाले, यहाँ से अब नया रहा हम चुनेंगे। तो हमारे जिस तरह से हम जी रहे थे उसमें हम बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी अवस्था में अहंकार या सूरत का मानव पुत्र उल्लिखित 7 स्थानों में से धीरे धीरे गुजरता हुआ ज्ञान प्राप्त करता हुआ, और इस प्रकार जब वो इन स्थानों में अपनी यात्रा पूरी करता है तब सृष्टि के वास्तविक स्वरूप उसकी समझ में आने लगता है, वो सृष्टि को जानने लगता है। इसमें इंद्रधनुष के समान जो 7 रंगों के 5 है हमारे, जो 7 विबग्योर, जो हमारे हर एक चक्र का रंग है ना, रेड है, फिर उसके बाद ऑरेंज है, येलो है, फिर उसके बाद ग्रीन है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं फिर इंडिगो है हमारा। तो कैसे हमारी अवस्था बदलती रहती है, जो 7 रंग है हमारे अंदर वो 5 विद्युत शक्तियां। तो ये 7 रंगों में, इसमें इंद्रधनुष से समान 7 रंगों में 5 विद्युत शक्तियां तथा मनस एवं बुद्धि के 2 ध्रुव ध्रुव होते हैं। यानी कि 5 विद्युत शक्तियां कौन सी है, हमारे सेंसेस। हमने जाना ना पहले चैप्टर में कि हर एक सेंस की अपनी विद्युत शक्ति है। तो वो 5 विद्युत शक्तियां हमारे इंद्रियों की, और तथा मनस एवं बुद्धि के 2 ध्रुव होते हैं। मनस एवं बुद्धि, एक हमें नीचे की ओर लेके जाता है विकर्षण की ओर मनस, और बुद्धि हमें परा की ओर लेके जाती है ऊपर की तरह आकर्षण और विकर्षण। ये ध्रुव है हमारे ही अंदर। तो विद्युत शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों के सभी विषयों तथा उनके सुख सुख उपयोग स्मृत अवयव के स्रोत के इस लोक में मनुष्य अपनी सभी इच्छित वस्तुओं को पाकर पूर्ण तृप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे उसकी सारी इच्छाएं हैं ना अपने आप पूर्ण होने लगती है, क्योंकि उसमें संतोष भी आने लगता है। संतोष आने के बाद इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण होने लगती हैं धीरे धीरे, और कुछ है वो ऑटोमेटिकली होने लगती है जब हमारी चेतना का विस्तार होता है। तो इस तरह से मास्टर यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और चीज बताई कि बाइबल में ये कहा गया है कि इसीलिए विद्युत शक्तियों एवं ध्रुवों से युक्त पूर्वोतक सतरंगी सूक्ष्मकार को ज्ञान की मोहर बंद पेटी या 7 मोहरे लगाकर बंद हुई पुस्तकें कहा जाता है। कि जब तक हम अपने ये जो विद्युत शक्तियां एवं हमारे जो 2 ध्रुव हैं है ना, मानस और बुद्धि से युक्त व्यक्ति जब तक रहेगा, तब तक ये बंद पेटी की तरह उसमें मोहर लगा दी है, ऐसी पेटियां बंद है ये 7 तरंगों की। तो वो खोलना हमें है, हमें ही खोलना है एक एक को। कैसे कैसे अपनी विद्युत शक्तियों को हमें जो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको ज्ञान इंद्रिया बनाना है, यू टर्न करके हमें अंदर लेकर के जाना है, अपने को जानना है।
मनस की जगह बुद्धि को उपयोग करते हुए हमें ऊपर परा की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो पेटियां हैं, जो 7 पेटियां हैं, वो खुलने लगेंगी। जो उनको 7 पेटी मोहर लगे करके बंद की हुई पुस्तक कहा गया है इसे बाइबल में। तो आगे है, तब योग के ज्ञान एवं शक्ति से उसे सप्त स्वर्गों स्वर्गों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। 4 मूल भावों का 4 मनु या 4 सृष्टि का सृजन करने वाले 4 भाव विलय करके उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब ज्ञान आने लगता है तब योग के ज्ञान है ना, योग से जब हम योग हो जाता है, हमारा मिलन हो जाता है अपने आप से, अपने सत्य से हमारा मिलन हो जाता है। इस योग से हमें ज्ञान एवं शक्ति के उस सप्त स्वर्गों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। तब ये जो बंद पुस्तिका कही गई है, जिसमें मोहर लगी हुई कही गई है, और जो 7 द्वीप कहे गए हैं, दीप कहे गए हैं, वो 7 द्वीप जो स्वर्ग हैं हमारे ऊपर की तरफ, भू से ऊपर की तरफ चढ़ने वाले, जो हमने पहले भी जाने, दोनों 3rd चैप्टर में भी डिटेल में जाने, 1st चैप्टर में भी हमने जाने। तो वो जो सप्त स्वर्ग हैं उन पे हमारा अधिकार हो जाता है। वो जो अभी तक हमसे दूर थे उस पे हम अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे विभूति क्या है, क्या पाएंगे हम, कि हम उन 7 स्वर्गों पर अधिकार हो जाता है, कि अब हम जहां चाहे जा सकते हैं, है ना। जैसे हम किसी की मदद करने के लिए, हम एक लोक से दूसरे लोक में हम मदद करने के लिए, जैसे वो एंजल्स है ना, हम भी एंजल्स देवता बन जाते हैं, एंजल बन जाते हैं। 4 मूल भावों का 4 मनु या 4 सृष्टि का सृजन करने वाले भाव विलय करके उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे अंदर भाव है ना, जिनके बारे में हमने जाना, भय है, द्वेष है, जलन है ना, तो वो सारे भाव भी अंदर से 4 मनु है वो खत्म हो जाते हैं, और सृष्टि का सृजन करने वाले 4 भाव विलय करके उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सृष्टि में ये सारे भाव हैं, वो उनका सृजन हो जाता है। तो हम, क्योंकि आप सृष्टि में है ही नहीं, हम स्थूल जगत से जुड़ ही नहीं रहे, अब हमें पता है कि वो माया है, तो वो भी विलीन हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। माया विद्या की शक्ति, एक लास्ट है ये, मैं 5 मिनट ले सकती हूँ क्या प्रिया जी? यस। ओके। तो यहाँ है, माया या अविद्या की शक्तियों पर इस प्रकार विजय प्राप्त करने से मनुष्य ईश्वर के साथ एकात्म में हो जाता है। जब धीरे धीरे माया या अविद्या की जो शक्तियां मिलती है ना, जो माया, तो उस पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि माया जो अभी तक हमें, हम पर उसने सिंहासन बनाया हुआ था, हमारा मालिक बना हुई थी माया, अब उस पे विजय प्राप्त हो लेते हैं और मनुष्य ईश्वर के साथ एकात्म हो जाता है। यानी कि अब मानव है, जो साधक है ना, वो मालिक बन जाता है। उसे पता है कि माया से कब जुड़ना है, कब नहीं जुड़ना है। और वो जो अविद्या है, वो अविद्या की शक्ति जो कि अणु की शक्ति है, उसको वो सारे तत्वों में पहचान रहा है। जो भी इस सृष्टि में है, वो सारे तत्वों को पहचान पा रहा है, शक्तियां जान पा रहा है उनकी। अब उसको बाहर किसी चीज को जानने के लिए उसको कोई ऐसी रिसर्च नहीं करनी पड़ी कि जो कि भौतिक है। वो अब आध्यात्मिक रिसर्च कर करके सब चीजों को जान पा रहा है, और ईश्वर के साथ उसका एकात्म हो गया है। ईश्वर के जितने गुण हैं अब उसके अंदर आ गए हैं, उनका ज्ञान रूपी भी गुण है एक, वो भी उसको प्राप्त होने लगे हैं। यानी कि उसको एस्ट्रल ज्ञान होने लगता है, एस्ट्रल इंट्यूशंस होने लगते हैं अंदर से, है ना, भाव। तो अंदर से और वो बहुत कुछ देख पाता है। तो अब ऐसे उसमें और मनुष्य पूरी तरह से ईश्वर के साथ एक हो गया है। तो नेक्स्ट है कि बस ये लास्ट है कि हमारे अंदर इस तरह की अ, ये जो सिद्धियों की बात करी हमने, तो अणिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, तो ये सिद्धियां के बारे में मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ये जो सिद्धियां हैं, वो अणिमा स्थिति वो है जब अपने शरीर को, जैसे कि अब ये हम थोड़ा सा हनुमान जी, आंजना के साथ, हनुमान जी के साथ जुड़ करके जानिए आप, क्योंकि वो स्थिति पा लिए थे, उन्होंने ये सब कुछ पा लिया था, इसीलिए वो एक मनुष्य की योनि में नहीं होते हुए भी वो इतने सिद्ध थे कि उन्होंने ये सारी सिद्धियों को पा लिया। क्योंकि उन्होंने हम उनको ऐसे ही नहीं कहते वो सांसों के गुरु हैं हमारे, क्योंकि श्वासों के सच में वो गुरु हैं। उन्होंने उस
वो कर दिखाया, जितनी सारी बातें हमने करी हैं वो उन्होंने करके दिखाई हैं और इसीलिए वो सिद्ध हो गए थे। तो जो अणिमा सिद्धि है वो अपने शरीर को चाहे कितना भी छोटा कर सकती है। मतलब वो फिजिकल बॉडी को कितना भी छोटा कर सकती है, यहाँ तक कि अणु जितना छोटा भी कर सकती है वो। ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां प्रणव को सुनने लगते हैं। तो हमने जाना, प्रणव को सुनने लगते हैं, ईश्वर के हमारे अंदर गुण आने लगते हैं। तो उनमें से जो व्यक्त होने लग गया है, क्या है जो रिवील होने लगता है, रेवल्यूशन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। क्या क्या विभूति है कि हमारे अंदर अणिमा, हम शरीर को छोटा कर पाते हैं। महिमा सिद्धि, हम शरीर को बड़ा कर पाते हैं, चाहे जितना भी बड़ा कर पाए उतना बड़ा कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में आपने बहुत सारी बातें ऐसी जानी है ना। लघिमा सिद्धि क्या है, अपने शरीर या अन्य किसी भी वस्तु को चाहे जितना लघु या हल्का कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का, वायु के समान आप हल्का कर सकते हैं, वो लघिमा सिद्धि है। गरिमा सिद्धि, अपने शरीर या किसी अन्य वस्तु को जितना चाहे भारी कर सकते हैं एकदम आप, तो वो गरिमा सिद्धि है। जैसे कि हनुमान जी, उनका पैर भी नहीं हिला सकता था ना कोई, अंगद उनका पैर, तो जब उनको पकड़ लिया गया था, उनको बांध दिया गया था रावण के वहां पे, तो वो कोई भी उनको हिला नहीं पा रहा था, पूरी की पूरी सेना लग गई थी, लेकिन उनको पसीने आ गए थे, पर हनुमान जी अपनी तरह टिके हुए थे, है ना। तो ऐसे भारी करने की सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि में चाहे जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं हम, कुछ भी प्रकट कर सकता है ना व्यक्ति, हाथ में से कुछ भी प्रकट कर दिया जो चाहा। तो जैसे हम कहते हैं कि हाँ, भगवान कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सिद्धि को प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि वो पा लिए हैं, चाहे वो कबीर जी हों, सत्य साईं बाबा हों, या साईं बाबा हों, या हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जानते हैं कि और सारे सिद्ध पुरुष कितने सारे थे कि वो वहां पे परफ्यूम बाबा की बात करी गई है वहां पे। और सिद्ध पुरुष हैं जो कुछ भी प्रकट कर पाते थे, है ना। तो वो सारी सिद्धियां जब प्राप्त हो जाती है वो है प्राप्ति सिद्धि। और फिर उसके बाद है वशिष्व सिद्धि, यानी कि किसी भी को वश में कर सकते हैं, किसी को भी आप जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना वैसे, तो उनको वो हिप्नोटिज्म सीखने की जरूरत नहीं है, बस उनका आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है, जो कि मैग्नेटिज्म है वो उसको ऐसे प्रयोग कर पाते हैं, आकर्षण के नियम को वो जान पाते हैं, और किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को वो वश में कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और फिर है पराक्रम सिद्धि, यानी कि दुर्दमनी इच्छा बल पर सब इच्छाओं को, अर्थात सर्व काम को तृप्त करने की सिद्धि, कि हर किसी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इतने अच्छे से कर पाए कि वो तृप्ति प्राप्त हो कि हाँ, बेस्ट करा है हमने। तो वो है पराक्रम सिद्धि, उसमें पराक्रम मिलता है कि हाँ, ये व्यक्ति सबसे बेस्ट है ना, इसने कितने अच्छे से कार्य किया है, बिल्कुल परफेक्शन आने लग गया, ये है पराक्रम सिद्धि। और फिर है ईश्वरत्व सिद्धि। ईश्वरीय सिद्धि, जब सब ईश बनने की सिद्धि, यानी कि आप ईश्वर की जैसे हो गए हैं बिल्कुल, जब आप में ईश्वर के गुण आने गए हैं कि ईश्वर को कोई भय नहीं है, ईश्वर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं पर भी अपने बॉडी को मटेरियलाइज कर सकते हैं, जब चाहे तो फिर से प्रकट कर सकते हैं। आप एक एनर्जी बॉडी से काम कर रहे हैं अपनी, है ना, अब ये भौतिक शरीर से काम करने की जरूरत नहीं है, ईश्वरत्व की सिद्धि प्राप्त हो गई है तब। तब ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि हम अभी तक बात कर रहे थे कि हम, हमारे अंदर क्या क्या हम प्राप्त करेंगे जब हम इतनी जर्नी कर लेंगे अपनी। तो ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर आता है। तब सृष्टि, स्थिति और प्रलय के ज्ञान से संपूर्ण निवृत्ति होती है। तब किसी भी चीज की, अब सबका ज्ञान आ जाता है कि अच्छा सृष्टि क्या है, क्या स्थिति है, तो स्थितियों से हम क्या कर लेने के लिए आए हैं, हमें कोई विचलित नहीं करती हमारी स्थिति, हम बैलेंस में रहते हैं, स्थिरता आने लग गई कि परिस्थिति कोई सी भी हो, स्थिति कोई सी भी है, तो कोई उसमें कोई भय नहीं आता है, सब चीजों को आप चैलेंज के रूप में देख पाते हैं। और प्रलय आ जाएगा, अरे सब प्रलय आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई भय नहीं रहता है जिनमें। ये सारे ज्ञान आ जाने से संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है। अब इन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाते हैं, है ना। तो तत्पश्चात माया का अतिक्रमण होने पर आत्मा के परमात्मा में दर्शन से कैवल्य मिलता है। तो इतना जो माता माया का जो अतिक्रमण था ना अभी तक इतने जन्मों से, है ना, कि माया हम पर है, अभी भी हम इस पुस्तक को कर रहे हैं तो लग रहा है कि अच्छा हम भी माया से बाहर निकल गए, लेकिन माया का जो अतिक्रमण होता है आत्मा के ऊपर,
उसी के कारण परमात्मा के दर्शन होते हैं। यानी कि जो भी हमारे अंदर स्थितियां आ रही हैं, हम सृष्टि से जुड़े हैं, प्रलय को का भय है ना, कि अच्छा एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, तो वो सारी चीजों से निवृत्त हो गए। वो जाना इसलिए यू टर्न किया, इसलिए हमने अपने आप को जानना शुरू करा कि हम हैं कौन, है ना, सत्य को जानना। और जब हमने ये जानना शुरू करा, परमात्मा की ओर कदम बढ़ाने शुरू करे, तो कैवल्य मिट गया, तब हम एकत्व हो गए, तब हम सब एक हैं जान लिया। तो मास्टर्स यहीं पर ही ये नया हमारा जीवन शुरू होता है, इस सब को जान करके, ये सारा ज्ञान लेकर के। और आप सब ने इस यात्रा में साथी बने, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आप सबको धन्यवाद करती हूँ।